का उत्साह मैं लगातार देख रहा हूँ, चाहे वो करनाल लोकसभा हो या प्रदेश की कोई भी लोकसभा हो। मैं आज भी अभी शाम को आया हूँ कलानौर से। कलानौर में भी इसी प्रकार की एक बड़ी रैली थी, यहाँ भी इतना उत्साह देखने को मिला। और सिर्फ 2 दिन मात्र पहले हमने अपने ये साथियों को बताया, चाहे हमारे संयोजक इस रैली के जिलाराम शर्मा जी हैं, योगेंद्र राणा जी भी चौकी रहने वाले हैं, आशीष सिंह जी हैं, वीरेंद्र चौहान जी हैं, ये सब टीम है हमारी। इस टीम ने मिल करके और 2 दिन में इतना एक उत्साहजनक कार्यक्रम किया कि हमारे भजनलाल जी शर्मा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री वो भी बड़े प्रसन्न होकर गए। अब उनको चूँकि थोड़ा जल्दी जाना था, हेलीकॉप्टर का बाद में सनसेट के बाद उठता नहीं है, तो उनको दिल्ली पहुंचना किसी मीटिंग के लिए, इसलिए वो आते ही बोल के चले गए। बाद में फिर मैंने भी अपनी बातचीत की तो लोगों में कितना उत्साह है और रिस्पॉन्स ज़बरदस्त है। तो उस ज़बरदस्त रिस्पॉन्स में मैं कह सकता हूँ कि एक अच्छी बड़ी जीत करनाल से भी होगी और बाकी भी जितनी और लोकसभाएं हैं और फिर साथ में करनाल विधानसभा है, सब की सब अच्छे मार्ग से हम जीत रहे हैं। शुरू में कठिनाइयाँ थोड़ी होती हैं, लेकिन उन सब कठिनाइयों में से धीरे धीरे पार करके और जीत की तरफ आगे बढ़ गए हैं। सर, बड़े नेताओं का बताया जा रहा है कि अब करनाल में भी और पूरे हरियाणा के अंदर दौरे होने हैं। पता चला 17 तारीख को शायद अमित शाह जी की एक रैली भी है। 17 तारीख को अमित शाह जी की रैली है। 2 रैलीज प्रधानमंत्री साहब की हैं, एक गोहाना में होगी और एक महेंद्रगढ़ में होगी। और इसी प्रकार एक रैली और उनकी तय होनी है, स्थान तय होगा कहाँ होगी कहाँ नहीं। तो ऐसे सब रैलीज की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। 21 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी भी आएंगे और साथ में राजनाथ सिंह जी का भी 21 तारीख को कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर के 23 तारीख तक चुनाव का जो प्रचार का अंतिम दिन है, तब तक अब केंद्रीय नेताओं के जो कार्यक्रम है या आसपास के जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, एक दिन योगी जी का भी हमको मिल रहा है, उनके भी 3 कार्यक्रम होंगे। यानी हमारा प्रयत्न ये है कि पहले हर लोकसभा में एक कार्यक्रम, फिर कुछ लोकसभाओं में एक के बजाय 2 कार्यक्रम, तो ऐसे 15, 16, 18 कार्यक्रम केंद्रीय नेताओं के सब होंगे। सब योजना हमारे केंद्रीय कार्यालय रोहतक में बैठ के बना रहे हैं। सर, नैना चौटाला कह रही है कि कुछ जो लोग काफी दिन साथ रहते हैं और चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा सवाल किया है, कुछ जेजेपी के जो नेता छोड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी छोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, अब उनके लिए किया तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं। वो तो अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं तो। अगर अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं, उसमें मेरे लिए तो कोई शब्द नहीं है कहने के लिए। इसलिए कोई भी बात कही जाए लोकतंत्र में एक मर्यादित शब्दों में कही जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मर्यादित शब्दों में कहा जाए, सभी हम तो सबको कहते हैं और हमारा भी कोई कार्यकर्ता अगर एक सीमा से लांघ करके कोई बात कहता तो हम उसको भी समझाते हैं कि हमारा ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसमें सहनशीलता से सबसे बड़ी बात होती है। बल्कि जैसे अभी पिछले दिनों मेरी असंध में ही एक रोड शो का कार्यक्रम हुआ था। 1-2 गाँव में छोटे छोटे ऐसे विरोध के स्वर भी आए। विरोध करें यानी बातचीत में करें, कहीं दूसरी पार्टी को संपर्क करें, उनके साथ उनके संबंध बने या अलग से कोई पार्टी बनाए, ये लोकतंत्र का तरीका है। लेकिन कहीं किसी की सभा को या किसी के रोड शो को डिस्टर्ब करेंगे तो वो फिर लोकतंत्र का एक प्रकार से अपमान भी है। लोकतंत्र में उस प्रकार की बातें सहन की भी नहीं जाती। सर, नैना चौटाला जी के काफिले पे हाल में ही कुछ दिन पहले एक हमला हुआ था, उसमें दुष्यंत चौटाला जी का एक बयान आया कि किसानों के बीच में कांग्रेस के वो लोग थे जिन लोगों ने हमला करवाया है। निश्चित रूप से हो सकते हैं, लेकिन मैंने तो उस हमले की भी निंदा की थी। नैना चौटाला जी हों या मैं कहता हूँ कल को कांग्रेस के लोगों के ऊपर भी कोई हमला ऐसा होता तो मैं सबकी निंदा करूँगा। तो ये लोकतांत्रिक तरीके में अपनी बात को कहने का अधिकार सबको है, सब कहें, योग्य तरीके से कहें और सब सुने भी। मेरा तो जनता से भी आह्वान रहता है कि वो सोच समझ कर विचार करने के बाद ही और वोट डालना चाहिए। वोट एक्सरसाइज करना ये एक फंडामेंटल राइट है जनता का, और सोच समझ के 5 साल में एक बार, क्योंकि उन्होंने अपने लिए ही सरकार चुननी है, लोगों के लिए, लोगों की ये सरकार है। तो लोगों के लिए जो काम करती है, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, तो अपने लिए हम सब लोग मिल करके अपनी सरकार अपने आप बनाते हैं। तो इसलिए एक सोच विचार करके सारा फंडामेंटल करना चाहिए और इसमें कहीं भी कोई विरोध इस लेवल का नहीं करना चाहिए जिसके कारण से कोई शर्मा आपके साथ आए तो मजबूती मिली।